फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने टेट की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास देखते हैं। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा है एक शिक्षा प्रणाली। सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना थी विशिष्ट छात्रों के लिए। समावेशी शिक्षा है सामान्य के साथ विशिष्ट बालकों के लिए। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था कनाडा और अमेरिका में। समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करता विशेष विद्यालय या कक्षा को। अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से करवाई जाती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को प्रयास करना चाहिए सहयोग भावना बढ़ाने के लिए। सहयोग भावना बढ़ाने का तरीका क्या है? खेलों का आयोजन। विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से होता है सहयोग की भावना का विकास होना। सहयोग की भावना आवश्यक है समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा की प्रथाएं हैं एक शिक्षा, एक निरीक्षण, स्थिर और गुणांक शिक्षा, समांतर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, समूह शिक्षा। एक शिक्षक शिक्षा देता है तथा दूसरा शिक्षक निरीक्षण करता है। एक शिक्षा एक निरीक्षण में कक्षा को अनेक भागों में बांटकर मुख्य शिक्षण करता है तथा दूसरे विशेष शिक्षक दूसरे के दलों की जांच करता है। शिक्षा स्थिर और गूढ़ शिक्षा में ये होता है आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी कक्षा को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षा देता है। दोनों समूह को एक जैसा पाठ्य पढ़ाया जाता है। समांतर शिक्षा में मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। वैकल्पिक शिक्षा में दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं। समूह शिक्षा में पारस्परिक शिक्षा पद्धति समूह शिक्षा है। समूह शिक्षा है सफल शिक्षण पद्धति है। समावेशी शिक्षा के प्रकार हैं शारीरिक और मानसिक विकलांग, अधिगम अशक्तता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है विशिष्ट बच्चों की असमर्थता दूर करना। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है जागरूकता की भावना। समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1995 में। नेशनल ट्रस्ट एक्ट पारित हुआ था 1999 में। समानता की धारणा है जनतांत्रिक धारणा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। सरकारी नौकरी सभी के लिए था। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधा सुरक्षित स्थानों के रूप में होती है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है। शिक्षा में समानता के सूचक क्या है? अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता, परिणाम की समानता। एक निश्चित स्तर तक सभी बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिले। स्तर की समानता। समावेशी शिक्षा का महत्व है समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति है स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 1/4 जनसंख्या गरीब है, अतः मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्य योजना व्यावहारिक नहीं है। शैक्षिक पिछड़ापन की मापन इकाई है शैक्षिक
स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया था 1937 में बेसिक शिक्षा द्वारा। बेसिक शिक्षा की संकल्पना दी थी महात्मा गांधी ने। समानता में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है अनुपातिक समानता के द्वारा। कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी आश्रम स्कूलों में। आश्रम स्कूलों में सुविधाएं हैं छात्रावास तथा छात्रवृत्ति के लिए। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समानता परिलक्षित होती है। अनिवार्य शिक्षा योजना में राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के लिए आवश्यक शैक्षिक प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता लाया जा सकता है समावेशी शिक्षा से। अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी 1970 ईस्वी में। 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी। इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व क्या है? शिक्षा मौलिक अधिकार है। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, प्रजातंत्र की सफलता, राष्ट्र का विकास, सामाजिक एकीकरण। शैक्षिक अवसरों में विषमता का कारण है। पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना, गरीबी कारण है। शैक्षिक अवसर में विषमता के कारण। शैक्षिक अवसर में विषमता का प्रमुख कारण परस्पर एवं रूढ़िवादी लोगों का विचार, लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण, सुरक्षा का अभाव। समानता के लिए कोठारी आयोग का सुझाव था अधिक से अधिक स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं, आवागमन की उचित व्यवस्था की जाए, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति का भी पूरी योजना रहे। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रस्तुत, पोशाक, भोजन के लिए स्तुति की है। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोशाक, भोजन के लिए व्यवस्था किया गया था कोठारी आयोग द्वारा। विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए मानवतावाद एवं उपयोगिता के आधार पर। स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया था कोठारी आयोग ने। शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव है कि कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली लागू की जाए। शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव था व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव था कि 14 वर्ष का आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन की स्थिति की समीक्षा की जाए। समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किया गया था राममूर्ति समिति 1990 में। सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना अभिप्रेरित था समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा विचारधारा था आधुनिक युग का। समावेशी विद्यालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं श्रवण बाधित बालक, अस्थि बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक बालक, बहुबाधित बालक, सामान्य बालक, वंचित वर्ग बालक। समावेशी शिक्षा का आयाम है पहुँच, स्वीकृति, प्रतिभागिता तथा उपलब्धि। वंचित बालक कहते हैं बालक के प्रगति हेतु न्यूनतम सुविधा प्राप्त न होना। वंचित वर्ग महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांग है। आज की क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चलते हैं।